हेलो बच्चों। तो पहला वीडियो बन चुका है जिसमें हमने एग्रीकल्चर ग्रुप का, बेटा ध्यान दे कि ये जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं ये पीएटी के एग्रीकल्चर ग्रुप का है ना। तो आपको ये बातों को ध्यान देना है। कहीं आप बायोलॉजी ग्रुप से पेपर दिला और इस आंसर को मैच कर रहे हो तो आपके आंसर की मैच नहीं होगा, है ना। तो ये एग्रीकल्चर ग्रुप वालों के लिए है। तो हमने पहले पार्ट में क्या क्या करवाया, फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद मैथमेटिक्स और बायोलॉजी हो चुका है। और हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में बाकी जो पशुपालन और फसल उत्पादन का 100 वीडियो बचा है, सॉरी 100 क्वेश्चन जो बचा है इसको हम करवा दें, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन, टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया था, दो या दो से अधिक फसल को एक साथ एक ही भूमि के टुकड़े पर लगाने को क्या कहलाता है। क्या बोल रहा है, एक ही जमीन है ये, ठीक है। एक ही जमीन पे अगर दो या दो से अधिक आप लगा रहे हो, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे। ठीक, तो जैसे अगर एक ही जमीन है, इसमें हम दो या दो से अधिक फसल को एक साथ लगा रहे हैं, तो इंटरक्रॉप में क्या होता है, दो या दो से अधिक फसल लगा सकते हैं। दो मुख्य फसल के दो लाइन के बीच में कोई अन्य फसल लगाते हैं तो दो फसल तो लगाते हैं इसमें, है ना। मिश्रित यानी अंतर्वर्ती फसल यानी मिक्स एंड इंटरक्रॉपिंग, इसमें भी मिक्स में भी अब दो फसल के बीच को मिक्स करके बोते हो और मिश्रित फसल में भी दो फसल के बीच को मिक्स करके बोते हो। तो इसका तीनों ऑप्शन सही है। दुई फसल यानी डबल क्रॉप जो होता है बेटा, एक साल में अगर एक ही खेत में हम दो बार फसल, एक बार खरीफ में और एक बार रबी में, तो इसको हम बोलते हैं डबल क्रॉप, है ना। तो यानी ये एल जो है ये गलत है, तो इसके आंसर होगा जे के एम। तो जे के एम कहाँ पे है, सी नंबर ऑप्शन में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। आगे अगर हम देखें तो 52 नंबर क्वेश्चन, मृदा के औसत कण घनत्व, ये मेरा जो खुद का लिखा हुआ जो बुक है ना, जो एग्रीकल्चर के लिए, एक्चुअल में मेरा खुद का लिखा हुआ 3 बुक है। एक एनिमल हस्बेंड्री का यानी पशुपालन का, एक फसल उत्पादन का और एक बायोलॉजी का। यहाँ पे जितना क्वेश्चन आया है लगभग 95 एवं क्वेश्चन नोट्स से ही आया हुआ है। ये पहला नंबर क्वेश्चन भी नोट्स का ही है, दूसरा नंबर क्वेश्चन भी है, सेम टू सेम लिखा है बेटा। एक्चुअल में अगर आप देखोगे ना तो बहुत सारे बुक में 2.66 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर लिखा होता है, लेकिन मेरा जो नोट्स है उसमें 2.65 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर यानी पर क्यूबिक सेंटीमीटर है ना, पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ये। इसके बाद दिया कंटूर ट्रेसिंग किसके द्वारा विकसित किया गया है ना। जो कंटूर ट्रेसिंग है ये कहाँ पे होता है बेटा, याद रखना जो कंटूर फार्मिंग होता है वो एक्चुअल में पहाड़ी या ढलान वाले एरिया में होता है। इसमें होता क्या है कि हम कुछ एरिया के मिट्टी काट के आगे उसको फैला देते हैं। इससे क्या होता है, यहाँ की मिट्टी इधर आ जाता है तो एक प्लॉट बन जाता है, फिर यहाँ की मिट्टी काट के इधर करेंगे। एक्चुअल में क्या करते हैं, पहाड़ी ढलानों के साथ खुरचना जो होता है यही होता है कंटूर ट्रेसिंग। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पूसा बैसाखी किसका वैरायटी है बेटा। ये मूंग में नोट्स में जो लिखा है आई थिंक दूसरा तीसरा नंबर वैरायटी में ही मैंने पूसा बैसाखी लिखाया था, है ना। यानी 45 पूसा बैसाखी किसका किस में है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मूंग। बहुत सारे बच्चे जो सीधे इस वीडियो से देख रहे हैं उसको मैं एक बार अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम मंजित मंडल है, अभिनव कोचिंग क्लासेस कांकेर का मैं डायरेक्टर हूँ, है ना। और हमारे यहाँ पे मेजर जो होता है पीएटी और नीट का क्लासेस चलता है। तो अगर आप लोग नीट और पीएटी का क्रैश कोर्स के बारे में मतलब कोर्स लेना चाहते हैं, है ना, एक्चुअल में ये ऑफलाइन क्लासेस है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। नीट का ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और पीएटी का जो है 1 जुलाई से नया बैच स्टार्ट होने वाला है ना। तो ये जो है ये भी पूरा नोट्स का ही क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक। इसके बाद जो है कौन से परजीवी खरपतवार जो है गन्ने के जूस के गुणवत्ता को कम कर देता है। इसमें से 2 खरपतवार ऐसे हैं जो गन्ने के जो गुणवत्ता रहता है उसको कम कर देता है ना। तो गन्ने की गुणवत्ता कम करने वाला एक जे नंबर हो गया और एक हो गया एल, जस्ट एजिनेसिया इंडिका। ये साइंटिफिक नेम दिया है दोनों, है ना, एस्ट्रिगस स्पेसिस और एजिनेसिया इंडिकस, है ना। ये जो 2 है ये गन्ने के जो जूस होता है उसके गुणवत्ता जो है उसको कम कर देता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जे एंड के बी, इसका सही आंसर होगा बेटा। तो इसको ध्यान रखना है, इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, बी। एक्चुअल में थोड़ा सा गला बैठ गया है ना, क्योंकि इससे पहले भी एक वीडियो में काफी लंबा समय तक बोले हैं, इस पे ध्यान ना दे, है ना। नेक्स्ट, गन्ने के बोआई की विधि
गन्ने को हम किस किस विधि द्वारा बो सकते हैं? तो बेटा देखो डायपोक विधि से तो धान लगाते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता, है ना। इसका जो सही आंसर है वो रायंगन विधि और कलिकान विधि, है ना। गन्ने का क्या होता है, जो ये गन्ना होता है ना, सॉरी, ये जो गन्ना होता है, गन्ने के यहाँ पे जो बड होता है इसी को हम बोलते हैं कलिकान। इसको देखो यहाँ पे लिखा होगा बड ट्रांसप्लांटिंग, तो बड ट्रांसप्लांटिंग और रायगन विधि के द्वारा लगाते हैं, यानी जे और के आंसर होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, है ना। इसके बाद जो दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है शुष्क खेती। बेटे ये इतना इजी क्वेश्चन था, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि शुष्क खेती में फसल उगाने का मौसम सामान्य कितना होता है। बेटे इस साल का जो पीएटी का पेपर है ना, ये बहुत इजी आया है ना। अगर आप पिछले साल से भी कंपेयर करोगे तो इस साल का पेपर इजी है। देखने में आपको लग रहा है कि लंबा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, शुष्क खेती। एक्चुअल में शुष्क खेती हम किसको बोलते हैं, ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग में होता क्या है, अगर किसी एरिया में 750 mm से कम वर्षा होता है तो उस एरिया को हम ड्राई फार्मिंग एरिया बोलते हैं। यहाँ पे एरिया ना देके यहाँ पे दिया दिन। बेटा देखो अगर किसी क्षेत्र में 300 दिन या 2 से अधिक दिन या 300 से अधिक दिन, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 200 से अधिक दिन या 365 दिन या 300 से अधिक दिन, तीनों ऑप्शन लगभग सिमिलर है। 300 से अधिक बोल रहे 365 दिन, 200 से अधिक बोल रहे थे, तीनों ऑप्शन गलत है। 750 mm, जहां पे 365 दिन बारिश हो रहा है वहां पे तो 750 mm से अधिक वर्षा होगा ना, तो इसका जो सही आंसर जाता है वो जाएगा सी, है ना। मैं बाकी को मिटा देता हूँ ताकि आपको आंसर देखने में इजी हो। इसका जो सही आंसर है वो होगा सी। इसके बाद दिया मृग बहार। बेटा जो अमरूद होता है, अमरूद में 3 बहार आता है, अम्बे बहार, मृग बहार और हस्त बहार। मृग बहार में सबसे अच्छा गुणवत्ता क्वालिटी वाला फल होता है, और ये भी पूरे सेम टू सेम क्वेश्चन है, कई बार पेपर पे भी दिया जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो बी, जून जुलाई। जून जुलाई में जो फल लगता है वो एक्चुअल में क्या होता है, बारिश के समय बड़ा होता है, लेकिन पकते टाइम पे क्या होता है, बारिश कम हो जाता है, जिस कारण से इसका फल जो होता है अधिक मीठा होता है ना, और इसका क्वालिटी अच्छा होता है क्योंकि साइज बड़ा होता है इसका। नेक्स्ट, कृषि भंडार सूची में के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त विधि, जो सूची भंडार कृषि भंडार सूची है, यानी फार्म इन्वेंट्री। सेम नोट से आया हुआ क्वेश्चन है, फार्म इन्वेंट्री को बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था इनको, है ना। जो फार्म इन्वेंट्री है इसमें ये बोल रहे हैं कि फार्म इन्वेंट्री में मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त विधि कौन सा है। देखो, शुद्ध विक्रय का मूल्य विधि सही है, लागत घट मूल्य हंस विधि सही है, कॉस्ट एंड लॉस डेप्रिसिएशन मेथड सही है ना, मार्केट प्राइस मेथड ये भी सही है, छूट नगद प्रवाह विधि ये गलत है, एम एनी हो गया गलत। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा जे के एल जो है डी ऑप्शन में है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, इतना इजी क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि कौन से सब्जी है जिसको हम अधिकतम समय तक भंडारण जीवन बनाए रख सकते हैं, ठीक है। तो बेटा देखो, टमाटर कुछ दिन रखोगे सड़ जाएगा, घर में रहते रहते सड़ जाता है, ठीक है। खीरा को भी रखोगे सड़ना स्टार्ट होता है, गाजर भी सड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आलू। आलू को आप देखना, आलू को घर में रखे रहना बहुत लंबा समय तक मतलब वो जो है भंडारण रहेगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आलू। टमाटर केचप, मैं कहता हूँ बहुत सारे बच्चे से सही जोड़ी वाला क्वेश्चन को सोचते बहुत हार्ड है, मैं कहता हूँ सबसे इजी क्वेश्चन है ना। इसमें देखो टमाटर के केचप का जो टीएसएस होता है, यहाँ पे एक्चुअल में दिया है टीएसएस, टमाटर केचप का होता है 25, टमाटर सूप का होता है 5, जैम का होता है 68 और जेली का होता है 65। यानी ए का आंसर होना चाहिए 1, बी का आंसर होना चाहिए, सॉरी ए का आंसर होना चाहिए 2 होना चाहिए, बी का जो आंसर है बी होना चाहिए 1, सी होना चाहिए 4 और डी होना चाहिए 3। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये दोनों तो गलत हो गया, इन दोनों में से एक आंसर होगा, ये भी सही है अभी तक 4 डी आंसर होगा इसका, है ना बेटा। तो यहाँ पे जो है तुम 2 आंसर से भी निकल सकते थे, जैसे ए का आंसर 2 हो गया, डी का आंसर 3 हो गया, तो ए में 2 और 3 में डी में 3, एक ही ऑप्शन में डी, तो इसका जो सही आंसर है होगा डी। क्विनकॉक्स प्रणाली में प्रत्येक वर्ग के केंद्र में लगाए जाने वाले पौधे को क्या कहते हैं। सेम टू सेम नोट्स में ऐसे ही लिखा
है ना। क्या होता है, क्वीन कॉक्स होता क्या है, जो वर्ग आकर विधि है, ये पौधे रोपण का एक मेथड होता है ना, प्लांटिंग सिस्टम है एक। इसमें क्या होता है, जो स्क्वायर सिस्टम होता है, सेम टू सेम स्क्वायर सिस्टम के बीच में, जैसे यहाँ एक पौधा, यहाँ एक पौधा, यहाँ एक पौधा, यहाँ एक पौधा लगा है, बीच में और एक पौधा लगाते हैं। इस पौधा को हम जानते हैं फीलर प्लांट के नाम से। किस नाम से जानते हैं बेटा, फीलर प्लांट। कौन सा, फीलर प्लांट। यानी इसका जो आंसर होगा सी। बहुत सारे बच्चे ने भरने वाला पौधा नहीं समझे होंगे, है ना। तो बेटा याद रखना, पीएटी या व्यापम का पेपर एक ऐसे पेपर है जहां पे आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ध्यान देना पड़ता है। अब इंग्लिश में देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फिलर प्लांट। ये जो क्वीन कॉक्स मेथड है ना, इसको फिलर मेथड के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे दिया है बेटा कि जो ये भी सेम टू सेम किताब से आया हुआ क्वेश्चन है कि जो पपीता का है, गाइनोसियस वैरायटी कौन सा है। बेटा गाइनोसियस वैरायटी जो हमारे बुक में है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे कोचिंग से पढ़े, बेटा तुम पेज पलटना, पपीता निकलना, पहले गाइनोसियस वैरायटी में पूसा डेलेसियस और पूसा मेजेस्टी लिखा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, जी एंड की, ये होगा। बहुत इजी था पेपर। इसके बाद दिया है फलों के जलमांग के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बेटा ये तो मैं हर किसी का पता है मेरे को, लेकिन तुमको मैं बता देता हूँ कि इजी कैसे बन जाता है क्वेश्चन। सबसे ज्यादा जलमांग होता है धान का, दूसरा नंबर होता है गन्ने का। तो यानी घटते क्रम में बोले, यानी सबसे ज्यादा वाला पहले आएगा, यानी एम जो है पहले आएगा। तो डी में भी ये ऑप्शन नहीं है, बी में भी ये ऑप्शन है, एम, सी और ए में है। तो हम देखते हैं इसमें सबसे कम किसका होता है, दलहनी फसल का जलमांग सबसे कम होता है, यानी मूंग का। तो हम देखते हैं कि वो इन दोनों में से किसमें, इसमें। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। इतना इजी क्वेश्चन था, आपको बीच का देखने की जरूरत ही नहीं था। लेकिन अगर मैं इसको सीरीज में जमाऊं तो सबसे ज्यादा जलमांग होता है गन्ने का, 1 नंबर। उसके बाद होता है कपास का 2 नंबर। उसके बाद होता है गेहूं का 3, ज्वार का 4 और 5 नंबर में होता है मूंग। बेटे इतना इजी क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चे ने सही बनाए, कुछ बच्चों ने गलत भी बनाए। सर्ज इरिगेशन मेथड, बेटा देखना नोट्स में लिखा है, जो इरिगेशन चैप्टर है उसमें लास्ट में सर्ज इरिगेशन मेथड और टाइफून सिस्टम ऐसा कुछ लिखा है, 2 इरिगेशन सिस्टम और लिखा है। तो ये जो होता है कौन होता है, यानी फॉरो इरिगेशन होता है एक टाइप का। नेक्स्ट बेटा मैं बार बार बता रहा हूं कि मैं जो आंसर बना रहा हूं ये सी सेट का आंसर बना रहा हूं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप बी मिलाए आपको सेट, मैं जो आंसर बोल रहा हूँ इसको आप मिलाते जा रहे हो लेकिन सब गलत होते जा रहा है। तो पहले क्या करना है, मैं पहले वीडियो में भी बताया हूँ कि आपको पहले करना क्या है। आपको सबसे पहले ये करना है कि आपको अपने जो भी सेट है, इस सेट के साथ मैं जिसके आंसर जो बोल रहा हूँ उसको मैच करना है। होता क्या है, जो ए बी सी डी 4 सेट होता है, हो सकता है जो क्वेश्चन यहाँ पे 66 नंबर पे है वो क्वेश्चन बी सेट, ये सी सेट है, सी सेट में 66 में जो क्वेश्चन है हो सकता है बी सी डी में हो, 55 में हो, या हो सकता है कि 70 नंबर पे हो। तो पहले तुम्हें क्वेश्चन को ढूंढना है, वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन ढूंढना है और सही आंसर को टिक लगाना है अपने क्वेश्चन पेपर पे। उसके बाद आंसर की को मैच करना है। नेक्स्ट, प्री कूलिंग यानी पूर्व शीतलन का उद्देश्य क्या है। गुणवत्ता में सुधार, तो ठंड करके किसी चीज की गुणवत्ता सुधार कैसे करोगे। उत्पाद को ताजा करना, देखो एक होता है उत्पाद को ताजा करना, एक होता है उत्पाद को ताजा रखना। जैसे मान के चलो मैंने टमाटर ला फ्रीज में डाल दिया तो ताजा रख रहे हैं ना उसको। अब मान के चलो वो टमाटर सूख गया तो उसको क्या हम ठंड में रख के उसको ताजा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये आंसर भी नहीं होगा, ये आंसर भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। खेत की गर्मी को हटाना, इसका जो सही आंसर होगा ये जाएगा सी। सूखे से प्रभावित, सूखे के प्रभाव निम्नलिखित है, इनमें से कौन सा है। सुखाने के प्रभाव निम्नलिखित है, जो सुखाने से प्रभाव होता है। बेटा उत्पादन के आयतन व द्रव्यमान में कमी होता है, बिल्कुल। आयतन या द्रव्यमान में क्या होगा, किसी चीज को सुखाओगे तो कम हो जाएगा। उत्पादन की नमी की मात्रा कम हो जाएगा, बिल्कुल। तुम आम को काट के सुखा दो, है ना, या फिर कुछ और चीज है, जैसे कई सारी चीजें आते हैं जिसको तुम सुखा के रखते हो, है ना, उसको काट के सुखा दो। जैसे आम का आम खुला बनता है, सुखा देते हो उसको, है ना, क्या होता है उसका नमी कम हो जाता है। उत्पादन को ठीक सामग्री, ठोस सामग्री, क्या अगर हम किसी चीज को सुखाएंगे तो उसका ठोस सामग्री बढ़ेगा, नहीं बढ़ सकता। तो ये आंसर गलत है, ठीक है। नए उत्पाद विकास नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही। नए उत्पाद का विकास कैसे करोगे उससे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होना चाहिए JK एंड न्यू प्रोडक्ट
कैन नॉट बी डेवलप्ड, नए प्रोडक्ट नहीं बना सकते। इसका जो इसका जो आंसर होगा वो मेरे हिसाब से होना चाहिए जे एंड के। क्या होना चाहिए बेटा? जे एंड के होना चाहिए। एक बार मैं इसको कंफर्म भी कर लेता हूं। 67 नंबर क्वेश्चन, ठीक, जे एंड के। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे दिया है कि तुम्हें फिर से मैच करना था, लेकिन इस बार क्या दे दिया? सीड रेट। अब सीड रेट में देखो यहाँ पे जितना भी है सबसे छोटा सीड का जो आकार होता है किसमें होता है? सरसों में होता है। तो इसका सीड रेट क्या लगेगा? कम। और यहीं पे अगर मैं बात करूं कि सबसे बड़ा किसके आता है? सोयाबीन का होता है, तो इसका सीड रेट क्या होगा? ज्यादा। समझ है? मैं इसको यही से क्वेश्चन बना देता हूँ, पूरा करने की जरूरत ही नहीं, हालांकि मैं बता दूंगा किसका कितना होता है। सोयाबीन का जो सीड रेट है वो 75 से 80 केजी होता है ना। अब दो टाइप का नोट्स में, दो टाइप का लिखा हुआ है, एक गुच्छे वाला सोयाबीन होता है, एक फैलने वाला सोयाबीन होता है। सॉरी ये सोयाबीन है ना, मैं मूंगफली की बात बोल दिया था अभी। ठीक, जो सोयाबीन का सीड रेट है वो 80 केजी होता है ना। तो एक कैंसर होना चाहिए, एक के सीधा होना चाहिए 4 ना, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, केवल सी में है। तो बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वो है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि गुटी विधि द्वारा प्रवर्धन में शामिल चरणों को सही क्रम का सूची बनाइए, है ना। सही क्रम का सूची कैसे बनेगा? सबसे पहले मान के चलो हम किसी प्लांट को गुटी बांधते हैं, ये पौधा है, पौधा में हम गुटी कब बांधते हैं? जब जिस डाली से हमें नया पौधा तैयार करना हो वो अगर धरती से बहुत हाइट में है तो वहां पे हम गुटी बांधते हैं। उसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हम 1 साल पुराने शाखा का चुनाव करते हैं, यानी इसमें अगर कहीं पे दिया होगा 1 साल पुराना, और शाखा का साइज जो होना चाहिए पेंसिल आकार का होना चाहिए, सेम टू सेम नोट्स में लिखा है ना। तो यहाँ पे ये देखो एन जो लिखा है गुटी के लिए 1 वर्ष पुराने व पिछले सीजन के पेंसिल के मोटाई के शाखा को चुनना चाहिए, यानी पहला जो ऑप्शन आना चाहिए एन आना चाहिए बेटा, लेकिन यहाँ पे तो सब में एन दिया है, तो आपको बाकी ऑप्शन भी देखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन में हम देखते हैं, देखो जब हम शाखा को सिलेक्ट कर लिए तो हम क्या करेंगे? तब हम फिर क्या करेंगे? फिर से गुटी के बिंदु बेहतर नमी बनाए नहीं, चुने हुए टहनी के शाखा के आधार पर इतना सेंटीमीटर का कट लगाएं। ठीक, पहले सिलेक्ट किए, फिर हम क्या करेंगे? पहला नंबर ए था, दूसरा नंबर एल होगा, ठीक है, एन के बाद एल सी में, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि दूसरे नंबर पे हम पहले शाखा का चुनाव करेंगे, उसमें कट लगाएंगे। कितना कट लगाएंगे वो भी लिखा है, 2.5 से 3 सेंटीमीटर का कट लगाते हैं। कट लगाने के बाद हम क्या करेंगे? टहनी के जो छाल होता है उस छाल वाले हिस्से को हम बोरी या ब्लेड से छीलते हैं ताकि उसका कैम्बियम डिस्ट्रॉय हो जाए, है ना। उसके बाद आखिरी में हम क्या करेंगे? फिर से गुटी जहां पे बांधेंगे वहां पे नमी बनाए रखना है, सूख जाएगा तो वो नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसी तरह से जो हमारा आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में बड़ा था लेकिन था बहुत इजी, है ना। हाँ, नेक्स्ट दिया फलों के सब्जी, फल एवं सब्जी के डिब्बाबंदी, सारे चीजें पढ़ाया गया है ना। फलों और सब्जी के डिब्बाबंदी को हम कैसे करेंगे? ठीक, फल एवं सब्जी के डिब्बाबंदी के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? देखो जहां पे सबसे पहले एक बार ऑप्शन को ध्यान दो, सारे ऑप्शन में वो दिया है, मतलब ये फाइनल हो गया कि वो पहला होगा। ठीक है, अब इसके बाद वाले एक ऑप्शन को अगर हम चुन लिए तो कहानी खत्म। तो डिब्बाबंदी करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले फल को हम क्या करेंगे? चुनेंगे, फिर क्या करेंगे? उसका ग्रेडिंग करते, धोते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, अलग अलग ग्रेड में, बड़ा को अलग करते हैं, छोटा को अलग करते हैं, है ना। उसके बाद छीलते हैं, काटते हैं, काटने के बाद क्या करेंगे? ब्लांचिंग, कूलिंग, ये सब करते हैं। तो यानी फल एवं सब्जी का चयन करने के बाद उसको ग्रेडिंग करते हैं, यानी सेकंड ऑप्शन पे होना चाहिए एल। ओ के बाद एल केवल एक ही ऑप्शन में है डी, तो इसका सही आंसर होगा डी। इतना इजी क्वेश्चन था बेटा, है ना। पता नहीं, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे, है ना, लगभग सभी बच्चे बोल रहे थे सर बहुत अच्छा बना है पेपर, है ना। और फसल उत्पादन तो अच्छा बना ही है और पशुपालन उससे भी अच्छा बना है। तो देखते हैं आगे पशुपालन में भी क्या क्या क्वेश्चन है। यहाँ पद्धति जिसमें वन कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन को अपनाते हुए मिट्टी और जल संरक्षण के आधार माना जाता है, वहां क्या कहलाता है? जाबो खेती। क्या कहलाता है? जाबो खेती। बेटा क्वेश्चन को पहले तुम टिक कर लेना, उसके बाद अपने OMR पे क्या करना है? उसके बाद अपने OMR पे चेक करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 में दिया है कि फार्म रिकॉर्ड कृषि व्यवसाय के लिए, अच्छा कथन और कारण वाला क्वेश्चन है ना। कथन और कारण ये बोल रहे हैं कि फार्म रिकॉर्ड जो होता है कृषि व्यवसाय के लिए शक्ति और कमजोरी की पहचान करने में सहायता करता है। बिल्कुल सही है। कृषि व्यवसाय के लेन देन का व्यवस्थित अभिलेखा फार्म व्यवसाय के कार्य को बेहद समझ प्रदान करता है। ये भी बिल्कुल सही है ना। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा, जो 72 है, 72 का जो आंसर होगा वो है क्या होना चाहिए, दोनों सही है। और कारण जो है वो कथन का व्याख्या कर रहा है ना। क्या बोल रहा है कि व्यवसाय कार्य के बेहतर समझ प्रदान करता है। अगर आप पिछले साल के डेटा रखे हो उससे आप अगले साल का प्लानिंग कर सकते हो, है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, सही सम्मेलन कीजिए। ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका सर्वे चैप्टर से, है ना। क्वेश्चन नंबर 73 है और क्वेश्चन नंबर 73 का जो आंसर है वो ये जो होता है, एक का है 3, है ना। तो 3 किस में है, बी में, तीनों में है, यानी 3 बी का आंसर क्या होगा, धातु का टेप, लेनिन टेप के पतले या तांबे के तार की मजबूत है। ठीक, बी का आंसर होना चाहिए 1 है, इसका आंसर होगा बी, है ना। 73 का आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। फल एवं सब्जी के संरक्षण एवं ब्लांचिंग की प्रक्रिया में आमतौर पर शामिल होता है ना। अगर तुम उसको लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखना चाहते हो तो उसके लिए आमतौर पर क्या शामिल होना चाहिए, फल एवं सब्जी को तेल में तले। क्या हमें फल व सब्जी को संरक्षण में ब्लांचिंग की प्रक्रिया के लिए आमतौर पर शामिल करेंगे, क्या करेंगे, क्या सब्जी को तेल में तलेंगे, बिल्कुल गलत है। फल एवं सब्जी को कृत्रिम रंग, बिल्कुल गलत है। फल और सब्जी को अंधेरे कमरे में सूखे जगह पे रख के भंडारित करेंगे, नहीं करेंगे। फल व सब्जी को उबलते पानी व भाप से उपचार करते, बेटा यहाँ पे लिखा है ब्लांचिंग। ब्लांचिंग मतलब क्या होता है, किसी चीज को उबालना होता है। क्या होता है, उबालना। तो यहाँ पे साफ साफ क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ था कि फल व सब्जी को उबलते पानी या भाप से उपचारित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो दिया है यहाँ पे 3rd नंबर जो क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन कई बार मैंने एग्जाम में भी दिया हुआ है कि फसल ऋण सामान्य किस प्रकार के ऋण माना जाता है। तो बेटा जो फसल ऋण होता है ना, वो मेनली हमें खाद बीज खरीदने के लिए देते हैं। ये अल्पकालीन ऋण होता है, शॉर्ट टर्म ऋण होता है। नेक्स्ट भू परिष्करण है, टिलेज शब्द कई बार पेपर में दिया हूँ, एंग्लो सेक्शन वर्ड है, ठीक है। कौन सा वर्ड है, एंग्लो सेक्शन। टिलेज जो मैं चैप्टर लिखा हूँ उसके एकदम फर्स्ट लाइन में ही ये आंसर लिखा हुआ है। क्ले खनिज को उसके धन एन विनय के हिसाब से विनिमय क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आएगा क्योलिनाइट, क्योलिनाइट यानी एम बी में भी है, ए में भी है, यानी हमें देखना पड़ेगा दूसरा क्या आएगा। तो दूसरा आना चाहिए अगर बी एम है 77, अच्छा इसमें भी तो एम है, ठीक है, तभी आंसर नहीं मिल रहा था मेरे को, है ना। तो 3 ऑप्शन में एम है, सी ऑलरेडी गलत हो गया। अब दूसरे ऑप्शन पे आना चाहिए इलाइट, इलाइट यानी के देखो इसमें है, इन दोनों में नहीं है, मतलब ये दोनों गलत हो गया। सही आंसर जो होगा, सही आंसर डी। बेटा इसको मैं बार बार बता रहा हूँ, आप पहले अपने सेट, कोई भी सेट हो, मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ सी सेट कर रहा हूँ, ठीक है। आपका कोई भी सेट हो, आप पहले सेट में क्वेश्चन पेपर के आंसर टिक कर लेंगे, उसके बाद ही क्या करेंगे, आंसर को मैच करेंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पंक्ति 6 रो किसमें उगाते हैं बेटा। तो ये जो 6 रो होता है हार्डियम वल्गेर में होता है, किसमें होता है 6 रो, जौ के स्पेसिस जो होता है हार्डियम वल्गेर इसमें होता है। निम्नलिखित फसलों में पानी की आवश्यकता के अनुसार, ये 2 क्वेश्चन आ गए इसका, एक फल से आ गया, एक सब्जी, इसमें तो फल और सब्जी दोनों मिक्स करके दिया हुआ है। बेटा देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आए ना तो सबसे इजी होता है बनाना,
तुम्हें ये पता होना चाहिए कौन से फसल में ज्यादा पानी लगता है, कौन से में सबसे कम। तो देखो सबसे ज्यादा पानी गन्ना यानी वो पहले आना चाहिए, और सबसे कम पानी मटर यानी एकदम लास्ट में एम आना चाहिए, बीच में कुछ भी आ जाए। तो देखते हैं, सबसे पहले वो जो दिया सी में दिया, ए में भी था, लेकिन ए में लास्ट में एल है यानी आलू दिया हुआ है, लेकिन सबसे कम होता है मटर का यानी एम। सही आंसर जो होगा वो होगा सी। बेटा समझ आया कैसे बनाया मैं? सबका देखने की जरूरत है, वैसे तो मेरा सबका जलमांग मेरे को पता है ना। सबसे ज्यादा जो जलमांग होता है वो गन्ने का होता है, फिर नींबू का होता है, फिर अनानास का होता है, फिर आलू का होता है, और फिर मटर का होता है। ये कुछ ऐसा दिया हो, यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे दिया हुआ है ना। लेकिन इतना कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा और सबसे कम वाला को याद रखो, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन वही कथन और कारण का दिया हुआ है कि कपास के टॉपिंग क्रिया पार्श्व में सेमिनल शाखाओं के बढ़ोतरी तथा बॉल की संख्या बढ़ाने में सहायता करता है। बिल्कुल सही है, टॉपिंग करने से शीर्ष परत में एपिकल डोर्मेंसी बढ़ जाता है, गलत है ये। ठीक है, तो इसका आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए कथन सही है और कारण गलत है। तो इसका जो सही आंसर होगा यस सत्य है और कारण गलत है। ये इसका भी आंसर क्या होगा? सी। बेटा इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा सी। तो आप एक बार नोट कर लेंगे, पहले अपने ये में टिक कर लेंगे, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। मृदा के पीएच मान किससे संबंधित है? पीएच एक स्केल होता है जो मृदा की अम्लीयता और क्षारीयता को बताते हैं। जैसे ये है, ये होता है 7, 0 होता है और 14 होता है। इस स्केल में ऐसा दर्शाया हुआ होता है, 7 से कम है तो उसका अम्ल बोलते हैं, और 7 से अधिक है तो उसको क्षार बोलते हैं। ठीक है, तो किससे संबंध होगा? सी से संबंध होगा, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द्वितीय भू परिष्करण में उपयोग होने वाला यंत्र। बेटा याद है ना क्या बोला था मैं? यदि किसी भी यंत्र के पीछे प्लॉव लिखा है तो समझ जाना आंख बंद करके मारना, वो प्राइमरी है। तो यहाँ पे इंग्लिश देखो, पहले चीसल प्लॉव लिखा है मतलब ये प्राइमरी हो जाएगा, मोल्डेबल प्लॉव ये भी प्राइमरी हो जाएगा। बचा कौन? कल्टीवेटर और हैरो। ये भी ट्रिक लिखा हुआ है, अगर किसी भी इंप्लीमेंट के पीछे बेटर लिखा है या हैरो लिखा है तो वो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी हो जाएगा। तो जे एंड के ये ऑप्शन इसका सही होगा, जे एंड के इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही सम्मिलन को तुम्हें करना है। बेटा तो ये क्वेश्चन मैं भी जब देखा ना तो मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, लेकिन एक ही ऑप्शन से इसका आंसर निकल आता है। दिखाऊं कैसे? इस तरह का सही जोड़ी जितना भी क्वेश्चन है, ये सही जोड़ी सबसे इजी होता है। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें ये एक्चुअल में मेरे को भी याद नहीं था, मैं सिर्फ इस एक ऑप्शन से आंसर निकाला हूं। कैसे? बरमुंडा लान घास, ये एक टाइप का क्या है? दूब घास है। दूब घास का साइंटिफिक नेम क्या है? साइनाडोन डैक्टिलम। ठीक है, यानी सी का आंसर क्या होना चाहिए? सी के साथ 4 होना चाहिए। सी में इसमें 3 है मतलब ये आंसर नहीं है, इसमें भी 3 है, ये भी नहीं है, इसमें भी 3 है, ये भी नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? बी। एक ही ऑप्शन से आंसर निकल गए। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो है गेहूं के फसल के जलमांग की क्रांतिक अवस्था को क्रमबद्ध कीजिए। जो गेहूं के फसल है उसका जलमांग। बेटा देखो, गेहूं के फसल के जलमांग को क्रांतिक अवस्था को हमें क्रम में लिखना है। सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा। सबसे पहले क्राउन रूट इनिशिएशन जो कि 21 डेज में आता है, सबसे पहले यही आता है और सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो एम सही आंसर तीनों में दिया है। आगे और देखते हैं। उसके बाद आना चाहिए मेरे हिसाब से एल, क्योंकि देखो वो कल्ले निकलेगा तभी तो उसमें बाली आएगा, बाली आएगा तभी तो दूध निकलेगा, है ना। फूलों की अवस्था यानी ये कल्ले निकलने के बाद होगा। गांठ बनने की अंतिम अवस्था, यानी एम के बाद एल आना चाहिए, और इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए डी। सही आंसर होना चाहिए डी। इसके बाद 85 मक्के के वृद्धि अवस्था में क्रमबद्ध कीजिए। जो मक्का होता है सबसे पहले कौन सा वृद्धि करता है, फिर कौन सा करता है, फिर कौन सा करता है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले बीज अंकुरन होगा यानी एल होगा। उसके बाद क्या होना चाहिए? पौधे अवस्था होगा यानी एन होगा। उसके बाद क्या होना चाहिए? सिल्किंग पहले निकलता है यानी एम। ये 3 ऑप्शन पहले देख लो, एल सब में है, एन 2 में है, एम के बाद एम। ये सही आंसर होगा। ठीक में सिल्किंग, हाँ ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। जो 85 है उसका ये सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास,
बेटा मैं थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि हम तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तुम भी परेशान हो जाओगे देखते देखते, है ना। इसलिए मैं बीच बीच में बोल लेता हूँ क्या कि अगर पीएटी का तैयारी करना है तो हमारा नया बैच जो है कब से स्टार्ट हो रहा है, 1 जुलाई से। डेट याद रखना है, नंबर मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, है ना, तो आप वहां से ले लेना, या अभिनव कोचिंग क्लासेस करके गूगल में सर्च करोगे तब भी मिल जाएगा। और क्या बोलता हूँ मैं कि ये सी सेट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप पहले सी सेट को सी सेट को अपने सेट से मैच कीजिएगा, आंसर देख के क्वेश्चन पढ़ के उस आंसर को टिक करके फिर अपने ओएमआर में चेक कीजिएगा। हम तो डायरेक्ट यहाँ से कर दोगे, मैं सी सेट करवा रहा हूँ, तुम बी का कर रहे हो, अगर तुम बी का कर रहे हो और तुम बी में अगर टिक मारते जा रहे हो तो सी के हिसाब से उसका आंसर गलत हो जाएगा। तो पहले क्या करो, तुम्हारे पास जो भी सेट है उस सेट में पहले सही आंसर टिक मार लो, फिर उससे मैच करो अपने ओएमआर को, ठीक। मृदा के स्वर्गीकरण के पीछे का मूल सिद्धांत किस पर आधारित है, तो सूर्य से आने वाले विद्युत चुंबकीय छोटे तरंग विकिरण को अवशोषित करता है। ये निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीष्मकालीन एक वर्षीय पौधा है। ग्रीष्मकालीन मतलब होता है बेटा समर और विंटर दोनों को मैं बोला था याद करना, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आ गया। इसका जो सही आंसर है एक्चुअल में है कोचिया। नेक्स्ट दिया है क्षारीय मृदा में होता है, क्षारीय मृदा में क्या होता है ना, विनिमय सोडियम 15% से अधिक, पीएच मान बिल्कुल सही है ना, पीएच मान भी क्या होगा 15, क्षारीय बोल रहा है 15 से कम, 8.5 से कम तो होता ही है क्योंकि 7 से ऊपर तो होता है ना, ठीक। तो इसका जो सही आंसर जाना चाहिए क्षारीय मृदा बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे कम बता रहा है, अगर ज्यादा होता तो ये आंसर होता। संतृप्त निष्कासन विद्युत चालक 4 बिल्कुल सही है। सोडियम कार्बोनेट प्रचुर मात्रा में, बिल्कुल सही है। तो इसका जो मेरे हिसाब से आंसर जाना चाहिए वो जाना चाहिए डी, जे एल और एम, ठीक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है फल जेली तैयार करने के निम्न चरण को सही क्रम में, ये मैं टेस्ट में भी दिया हुआ है क्वेश्चन है ना। अगर तुम किसी फल का जेली बना रहे हो क्या करोगे, सबसे पहले फल का चुनाव करोगे, है ना। तो देखो यहाँ पे ये सख्त व थोड़े कच्चे फलों का धोना व काटना, बिल्कुल सही। एम किसमें, एम जो है वो है तीनों में है, सी ऑप्शन गलत हो गया ना। इसके बाद देखते हैं अगर फल को हमने सख्त फल को अगर धो लिए उसके बाद क्या करेंगे, फल को पानी में फलों को पानी में गर्म करके नरम करेंगे, वो होना चाहिए। वो किसमें है, ये। इसका जो सही आंसर है वो होना चाहिए क्या, ये होना चाहिए। 89 का जो सही आंसर है वो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। इसके बाद क्या दिया है 89 के बाद, निश्चित वृद्धि वाले टमाटर की किस्म टमाटर की किस्म कौन सा है। बेटा ये इस क्वेश्चन के आंसर पे आप कुछ भी दे सकते हैं, क्यों, इस क्वेश्चन का जो वास्तविक आंसर है ना पूसा रोगी होना चाहिए, क्योंकि पूसा रोगी जो है एक डिटर्मिनेट वैरायटी है और पूसक गौरव ये जो है एक सेमी डिटर्मिनेट वैरायटी है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन अगर व्यापम दे रहा है तो ये पूरी तरह से सही नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि ये सेमी डिटर्मिनेट वैरायटी होता है। डिटर्मिनेट सेमी डिटर्मिनेट दोनों को पढ़ाया था। डिटर्मिनेट मतलब ऐसे पौधा जो पहले अपना वनस्पतिक वृद्धि करता है, एक साथ फूल आएगा, एक साथ फल पक जाएगा और खत्म हो जाएगा। इनडिटर्मिनेट में क्या होता है, फल बढ़ते रहेगा, पौधा जो है बढ़ते रहेगा, फूल लगता रहेगा, कुछ फल कच्चे होंगे छोटे होंगे, कुछ फल पक गया रहेगा, उसको इनडिटर्मिनेट बोलते हैं। लेकिन ये ना तो डिटर्मिनेट है ना तो इनडिटर्मिनेट है, सेमी डिटर्मिनेट है ना। तो इसका आंसर पूसा रोगी जाना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। तो देखते हैं कि अब व्यापम इसके आंसर क्या देते हैं। नेक्स्ट दिया है, हाँ, नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प का चुनाव करो, है ना। क्वेश्चन नंबर 91 है और क्वेश्चन नंबर 91 में क्या दिया है, टेंशियोमीटर मिट्टी की नमी -0.85 बार में नापने के लिए संवेदनशील होता है, सही है। टेंशियोमीटर मिट्टी की नमी नापने के लिए चिकनी मृदा, गलत है, क्योंकि जो टेंशियोमीटर होता है ये एक्चुअल में हम क्या है, टेंशियोमीटर के द्वारा हम रेतीली मिट्टी का जो है उसका नमी की मात्रा को नाप सकते हैं, है ना। तो ये तो आंसर हो जाएगा गलत, है ना। यानी क्या हो जाएगा, कथन सही है, आर गलत है, आंसर सी। बेटा इसके आंसर जो है सी है। क्वेश्चन ए को पॉज कीजिएगा वीडियो को और इसको आंसर को पहले नोट कर लीजिएगा।
92 जोताई का मुख्य उद्देश्य क्या है ना बेटे। आज तक जितना बार ये क्वेश्चन है हर साल आता है, जितना बार आया इसका आंसर उपयुक्त सभी है हर साल, लेकिन इस बार थोड़ा सा आंसर चेंज कर दिया है ना। इस बार क्या कर दिया, चारों ऑप्शन दे दिया, इसमें लिख दिया खाद संग्रहण करता है। अरे भाई जुताई जो है वो खाद को संग्रहण कैसे करेगा, फसल को काटता है, कर रहे हम जुताई और बोल रहे फसल को काटता है, कैसा भी ऑप्शन दे दिया, बच्चे कंफ्यूज हो जाए ऐसा तो ऑप्शन दो कम से कम, ठीक है। मिट्टी का कठोर बनाता है, अरे भाई जुताई करने से मिट्टी कठोर कब से होने लगा है, तो इसका जो सही आंसर है मिट्टी को भुरभुरा करता है, बी होगा इसका सही आंसर है ना। बाकी जो 3 ऑप्शन हो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, चेन सर्वेक्षण में निम्नलिखित चरण को सही क्रम में, जो चेन सर्वे करते हैं उसमें निम्नलिखित क्रम दिया हुआ है, इसको हमें सही क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले क्या आएगा, प्रारंभिक निरीक्षण। कुछ भी कर रहे हो तो प्रारंभिक निरीक्षण आएगा पहले, उसके बाद आना चाहिए इंडेक्स स्केच बनाओगे दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आप करोगे भूमि के स्टेशन को चिन्हित करना है तुमको, ये तीसरा हो जाएगा। चलो इसको देख लेते हैं पहले, एम ओ और के। एम, अरे एम से तो आंसर बन जाता, एक ही में आंसर दिया हुआ है सी। एम और किसी में नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, जो केले की खेती के अवांछनीय शक्कर को हटाना सबसे महत्वपूर्ण कार्य में से एक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि केले की खेती में अगर साइड से शक्कर आ जाएगा, जो हमारा जो मेन केले का पौधा है उसमें जो बंच लगेगा वो छोटा हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सही कथन है। कारण क्या बोल रहे हैं, 5 से 6 हफ्ते के अंतराल में शक्कर को कार्म के एक भाग के साथ हटाने से शूटिंग शीघ्रता से होती है एवं नियंत्रण की तुलना में 12% उपज की वृद्धि जो है, ये 12% उपज की वृद्धि होता है, तो ये भी सही है, कारण भी सही है, यानी आंसर होगा ये कि कथन और कारण दोनों सत्य है, और कारण जो है कथन का सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 94 था, 6 क्वेश्चन अभी भी इसका बच्चा है। ये आम की वैरायटी दिया है बेटा, इसमें दिया है कि आम की कौन सी वैरायटी जो नियमित रूप से फलता है, यानी जिसमें अल्टरनेट बेयरिंग का प्रॉब्लम ना हो, ये तीनों है, ये तीनों नियमित रूप से फलता है, तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा JKL यानी डी। इसका सही आंसर क्या जाएगा बेटा, डी जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि मूंगफली, ये कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन और कारण में दिया हुआ है कि जो मूंगफली होता है, मूंगफली के फलिंग की कटाई के पश्चात 5% तक के सुरक्षित नमी स्तर पर भंडारित पूर्व सुखाना चाहिए, ये बिल्कुल सही है ना। फली में अधिक नमी की मात्रा होने पर दाने में जहरीला फफूंद एस्परजिलस फ्लेवस विकास हो जाता है, जिससे अल्फा टॉक्सिन की मात्रा बढ़ जाता है। बेटा दोनों शब्द लिखा है नोट्स में, है ना, ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका जो सही आंसर जाना चाहिए वो जाना चाहिए, इसका सही आंसर जाना चाहिए ए और बी दोनों सही है, और ये जो है वो व्याख्या करता है, ठीक। इसके बाद दिया है जैम जेली वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जिस जेली में फलों के टुकड़े मिले हुए रहते हैं, जिस जेली में फलों के टुकड़े मिले हुए रहते हैं उसे क्या कहते हैं, मार्मलेट कहते हैं, ठीक है। धान में पानी भरने के बाद खेत में पौधा 30 से 45 दिन के हो जाए, तब अगर खेत में हल चलाकर खरपतवार को अधिक पौधे को निकालते और अंतरकर्षण करने की क्रिया को क्या कहलाते हैं, क्या करते हैं, 30 से 35 दिन में जो खरपतवार है उसको नष्ट करते हैं और कुछ घने जगह से पौधे को उठा के जहाँ पे कम पौधा होता है वहां पे लगाते हैं। बेटा ये सेम टू सेम नोट्स में लिखा हुआ है, इसका जो सही आंसर है ब्रूशिंग, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ब्रूशिंग बोलते हैं। निम्नलिखित का सुमेलन कीजिए, विदेशी खरपतवार, है ना। उसके बाद दिया है सॉरी बेटा डिस्टर्ब हो गया होगा, है ना, क्या है कि एक्चुअल में गले में बहुत दर्द हो रहा था। बेटा मैं भी चाहता ना तो आराम से क्वेश्चन पेपर में टिक करके भेज सकता था, लेकिन एक्सप्लेनेशन क्या है, तुम्हारा काम आएगा और तुम्हें क्वेश्चन समझ आएगा, है ना। तो आगे देखते हैं, आगे हमारा जो क्वेश्चन था वो था 99 नंबर क्वेश्चन,
है ना। 99 नंबर क्वेश्चन में जो था आंसर इसका आएगा डी। क्या आएगा? डी। इसके बाद 100 और फसल उत्पादन का लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा, है ना, लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर है इसका आंसर होगा बी। बेटा मैं जल्दी इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है ना। तो यहाँ तक हो गया आपका फसल उत्पादन। अब आगे हम शुरू करते हैं पशुपालन। ठीक है बेटा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं सी सेट को बता रहा हूँ, है ना, तो आप देख लेंगे। इसके बाद दिया है पशुपालन, बहुत इजी आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, माखन में वसा की मात्रा कितना होता है। अगर आप देखोगे तो माखन में 80% वसा होता है, यहाँ पे 81 दिया हुआ है, तो सही आंसर जो होगा इसका ये होगा। क्या होगा सही आंसर? ये। पशु के कृत्रिम गर्भधान में ईआई प्रक्रिया को कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसमें जो आता है, हम वीर्य पाइप स्ट्रॉ को पिघलाना, ये जो वीर्य पाइप स्ट्रॉ रहता है इसको हम क्या करते हैं? पिघलाते हैं, यानी एल। उसके बाद क्या होगा? पिघलाने के बाद हम क्या करेंगे? एआई गन में डालेंगे, यानी एम। के बाद के से तो बन ही गया आंसर, के एल, सॉरी, एल के बाद एम, दोनों में है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे? जैसे गन में डाले उसके बाद वीर के आएगा इसके बाद। ठीक है, एल एम और के, एल एम और के, इसका जो सही आंसर होगा एल एम और के, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, है ना। इसके बाद क्या दिया है? रिचके का वैज्ञानिक नाम। बेटा रिचके का वैज्ञानिक नाम एग्जाम से कुछ दिन पहले लिखा था, मेडिकागो सभी सतीवा, है ना। नेक्स्ट क्या दिया है? नेक्स्ट है हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी प्रबंधक पद्धति रोग नियंत्रण में सहायता करता है? टीकाकरण बिल्कुल सहायता करता है, कृमिनाशक बिल्कुल कृमि को मारने के लिए काम करता है, बीमार पशु को अलग रखना बिल्कुल, ये जो भीड़ भाड़, ठीक है, ये कैसे नियंत्रित करेगा? भीड़ में जाएगा तो बीमारी और फैल जाएगा, है ना, तो ये तो नियंत्रित नहीं करेगा। तो आंसर होगा जे के और एल, जे के और एल, सही आंसर होगा बी। पशु में रोग के रोकथाम के सामान्य उपाय शामिल है। रोग के रोकथाम के लिए कौन सा सामान्य उपाय शामिल है? नियमित रूप से टीका बिल्कुल लगाना चाहिए, बीमार पशु को अलग बिल्कुल करना चाहिए। दोनों क्वेश्चन जो है लगभग सिमिलर ही है ना। दूषित चारा को खिलाना नहीं, दूषित चारा क्यों खिलाओगे भाई? रोग के रोकथाम करने के लिए आप दूषित चारा खिलाओगे तो कैसे चलेगा? उचित स्वास्थ्य व्यवस्था, इसका एल जो है ये गलत होगा। बाकी जे के और एम, जे के और एम, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, बेटा मैं थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूं, है ना, क्योंकि वीडियो होने तो बहुत लंबा हो जा रहा है। दूध के रंग व व्यक्तिगत प्रभाव संयोजक के कारण क्या होता है? क्लोराइड एवं केसिन के कारण सफेद होता है, वसा गोलिका के कारण पीला होता है, कैरोटीन जेंथोफिल के कारण भी पीला होता है, यानी इसका पानी के कारण कोई रंग नहीं होता, तो ये नहीं होगा, यानी जे के और एल, जे के और एवं एल, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी। ठीक, नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट दिया है जुगाली करने वाले पशु के अंगों का सही क्रम कीजिए। तो सबसे पहले आता है रुमेन, उसके बाद आता है रेटिकुलम, ओमेजम, ये तीनों को देख लेते हैं। एम के एल एन ओ, बी इसका सही आंसर होगा। ठीक, इसके बाद क्या दिया है? इसके बाद दिया है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित को सही सम्मिलन करना है। तो जो बायोगैस होता है ये ऊर्जा देंगे, है ना, स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है एकदम। उसके बाद अगर इसका 4 है तो पहले देख लेते हैं, ए में दिया है 4, मतलब यही इसका सही आंसर होगा, है ना। गोबर खाद का ये हो गया बी, और खाद का हो जाएगा मृदा उर्वरता में सुधार, और बच गया महिलाओं के लिए ग्रामीण सशक्तिकरण। ठीक है, बड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन बनाए हैं भाई। ईटीटी का पूरा नाम क्या है? एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, आई थिंक इसका आंसर ईटीटी, है ना। ईटीटी का आंसर होना चाहिए एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, बी होना चाहिए। भ्रूण, देखो बेटा इसको अगर तुम हिंदी में पढ़ोगे तो मैच नहीं होगा, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी यहाँ पे पढ़ोगे तभी मैच होगा, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है निम्नलिखित, अरे
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्फा हाइड्रिल यौगिक गर्म दूध को विशेष पके हुए स्वाद में योगदान देता है। क्रीम के मंथन से वसा का कणों का टूट जाता है और झाग बनता है, जो कि माखन उत्पादन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेटा मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन 2025 में भी आया हुआ क्वेश्चन है ना? तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर होना चाहिए ये, इसका सही आंसर होना चाहिए, लेकिन ये सही व्याख्या नहीं, बी, क्योंकि इसका सही व्याख्या नहीं है। ये क्या बोल रहा है? विशेष पके हुए स्वाद में योगदान देता है, लेकिन क्रीम के मंथन को स्वाद से कोई लेना देना नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट, सामान्य दूध उत्पादन की मात्रा एवं दूध में वसा की मात्रा आपस में संबंध, क्या संबंध है? विपरीत समानुपाती होता है। ठीक, नेक्स्ट, नेक्स्ट जो दिया हुआ है, नेक्स्ट जो दिया है, बकरी के गर्भकाल कितने दिन का है? भेड़ का कितने दिन है? भैंस का और सुअर का। ठीक है बेटा, तो इसमें सबसे पहले तुम्हें जो आता है उसको बनाओ। 310 दिन जो होता है भैंस का होता है, यानी सी का आंसर होना चाहिए एक। दो में दिया, या तो इसके आंसर सी होगा या तो इसके आंसर ए होगा। ठीक है, और बकरी का गर्भकाल जो होता है वो होता है 148 से 156 दिन। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आंसर इसका जाना चाहिए ये। ठीक, उसके बाद क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल भारत के बाहर उत्पन्न है? सिर्फ यहाँ पे गिर जो है भारत का है, बाकी तीनों बाहर के, यानी जे के और एम जो होगा, जे के और एम, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्या दिया है? नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 114 नंबर क्वेश्चन है ना? 114 नंबर क्वेश्चन में दिया उत्तम कुक्कुट आवास पोल्ट्री हाउस के प्रमुख विशेषता क्या होना चाहिए? देखो, गीला तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि गीला होने से पशु बीमार पड़ जाएगा। बाकी तीनों आंसर जो है वो सही है। ठीक है, जे, एल और एम इसका सही आंसर है। जे, एल और एम, ये इसका सही आंसर है। दूध प्रसंस्करण की प्रक्रिया के चरणबद्ध तरीके से लिखो। दूध का समांगीकरण, दूध की सफाई, एम तो सबसे पहले आएगा, लेकिन तीन ऑप्शन में जो है एम दिया हुआ है ना? तो इसका जो सही आंसर होगा एम, उसके बाद होगा दूध के मानकीकरण ओ। बी बेटा इसका जो है सही आंसर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो दिया हुआ है 116 नंबर क्वेश्चन, 116 नंबर क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित सम्मेलन को कीजिए, है ना? जो निम्नलिखित सम्मेलन है इसको करने के लिए दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा, बरसिम जो है खरीफ का फसल है, यानी सी का ऑप्शन 3 ही होना चाहिए। क्या बरसिम, सॉरी बरसिम रवि का फसल है, सी का ऑप्शन होना चाहिए 4, दोनों में दिया है। सोरगम जो है इसके आंसर होना चाहिए बी, क्योंकि सोरगम जो है रवि का होगा, है ना? तो बरसिम जो है खरीफ का होगा, सोरगम जो है ये रवि का होगा। तो ये देखो सी का 4 और इसका 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सम्मिलन करो। ये जो दिया हुआ है इसको सम्मिलन करना है कि किस में कितना डिग्री सेल्सियस रहता है ना? 3 ऑप्शन का दिया हुआ है। इसका जो सही आंसर होगा वो सही होगा ए, है ना? इसके बाद क्या दिया है बेटा? पशुपालन को मैं ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पशुपालन तो एकदम इजी आया था, इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। देखो, जैसे कि इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, दूध में वसा % के आधार पर दूध के उत्पादन को घटते क्रम में ही करना है, तो सबसे ज्यादा भैंस के दूध में होता है 7%। उसका मानकीकरण करेंगे तब भी जिस दूध में जितना % उतना ही रहेगा, यानी ओ के बाद आएगा एल, एल के बाद आएगा टोन मिल्क, टोन मिल्क यानी के आएगा, एल के बाद क्या आना चाहिए? के आना चाहिए। ओ एल के, ओ एल के, ओ एल के, अरे यार सब में है। उसका डबल टोन एम आना चाहिए, के बाद क्या आना चाहिए? एम। ओ एल के एन है, ओ एल के एम, हाँ सी इसका सही आंसर होगा। 118 का जो आंसर होगा सी सही आंसर है। ये जो क्वेश्चन है बेटा कि इस पेपर का सबसे इजी क्वेश्चन था, लेकिन इसी क्वेश्चन को सबसे ज्यादा बच्चों ने गलत किया। क्यों? बच्चों को इतना जल्दी रहता है, यहाँ पे अस्थायी लिखा है, देखे नहीं है। गाय में जो दूध के दांत होता है, जो अस्थायी दांत होता है वो होता है 20, और जो स्थायी होता है वो होता है 32। बहुत सारे बच्चों ने 32 मार दिए।
बेटा इसमें आहिस्ता ही पूछा है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है पहले, इसका सही आंसर बी जाएगा, है ना। ठीक, इसके बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया कि पशु के कृमिनाशक दवाई के नियंत्रण क्या क्या नियंत्रण करते हैं, बाहरी चोट, आंतरिक परजीवी, इसका आंसर सी होगा। जो है आंतरिक परजीवी है उसको क्या करता है, नष्ट करते हैं। कौन, कृमिनाशक। कृमिनाशक मतलब जो पेट के अंदर जो कृमि होता है, यानी पेट के अंदर, यानी आंतरिक परजीवी। गाय के दूध निम्नलिखित में से कौन से प्रोटीन के प्रकार, बेटा केसिन सबसे अधिक होता है गाय के दूध में। गाय के दूध का सफेद रंग भी केसिन के कारण ही होता है। मुंह में छाला कौन से बीमारी में होता है, खुरपका मुंहपका बीमारी में होता है। खुर और मुंह दोनों जगह पे छाले पड़ जाते हैं। नेक्स्ट जो दिया है, नवजात बछड़े के जन्म के 24 घंटे के भीतर के आहार हेतु खीस कोलेस्ट्रॉल ज्यादा अच्छे आहार होता है गाय के सामान्य दूध की तुलना में, बिल्कुल सही है। खीस कोलेस्ट्रॉल को कुल ठोस पदार्थ, इम्यूनोग्लोब्यूलिन और विटामिन की मात्रा अधिक होता है गाय के सामान्य दूध की तुलना में, बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर होना चाहिए 123 का जो आंसर होना चाहिए ये और आर दोनों सत्य है, और आर ए का सही व्याख्या, एस का सही व्याख्या है। गाय के प्रतिदिन 2 बार दूध दुहाने से क्या होगा, बेटा दूध का उत्पादन बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो दूध उत्पादन में खर्चा भी बढ़ेगा। जो 4 बार दूध निकालोगे तो खिलाना भी तो पड़ेगा उसको, कैल्शियम की कमी हो जाएगी उसकी बॉडी में। अगर आप कैल्शियम नहीं दोगे तो उसको क्या हो जाएगा, मिल्क फीवर हो जाएगा। तो कैल्शियम दे रहे हो तो खर्चा बढ़ रहा है ना आपका, तो वो भी होगा। यानी इसका तीनों ऑप्शन सही है, ये दोनों सही है, तो तीसरा ऑप्शन में तो यही दिया है, तो इसका तीनों ऑप्शन यानी डी इसका सही आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट दिया है कि जो लेयर मुर्गी होता है, लेयर मुर्गी को प्रतिदिन कितना लाइट देना चाहिए, 14 से 16 घंटा। गाय के सबसे अच्छे मूल्य कब, मूल्यांकन कब किया जा सकता है, जब गाय पूर्ण दूध देती है और शुष्क अवस्था में नहीं कर सकते, वहां ब्याने के तुरंत बाद भी नहीं होता, शारीरिक रूपरेखा देख के, यानी जे और एम, सॉरी डी होगा आंसर, जे और एम। कृत्रिम गर्भधान किसके साथ से होता है, सॉरी किसमें सहायक होता है लिखा है, सॉरी मैं किसके सहायक बोल दिया था। कृत्रिम गर्भधान जो है वो किसमें सहायक होता है, तो नस्ल सुधार में सहायक होता है। किसमें सहायक होगा, नस्ल सुधार। नेक्स्ट, एक दुधारू गाय का नस्ल है, कौन सा एक दुधारू गाय का नस्ल है, शाहीवाल और गिर। कोसाली तो छत्तीसगढ़ का नस्ल है ना। मालवी भी नहीं है, शाहीवाल और गिर होना चाहिए, यानी जे और के भी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन से बीमारी पशुधन में वायरल होता है, इसमें से कौन सा जो है वायरस के द्वारा होता है। एंथ्रेक्स बेटा वायरस से नहीं होता, तो उसको छोड़ के बाकी सब आंसर होगा, यानी जे के और एम, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट जो दिया है, नेक्स्ट जो दिया है, स्वच्छ दूध उत्पादन किसके हित लाभ के लिए किया जाता है, इसमें से किसके लाभ के लिए, देखो सूक्ष्म जीव तो नहीं होगा, इसके लाभ के लिए हम स्वच्छ दूध उत्पादन थोड़ी कर रहे हैं। उपभोक्ता के लिए दूध उत्पादन के हितों में, दूध उत्पादन निर्माण करने वालों के हितों में, बिल्कुल सही है। जे एल और के इसका सही आंसर है, जे एल और जे के एल, सी इसका सही आंसर है, जे के और एल। अच्छा ये क्वेश्चन है 130 नंबर क्वेश्चन दिया है, जीवाणु विज्ञान मानकों के अनुसार भारत में बहुत अच्छे श्रेणी के कच्चे दूध वहां माना जाता है जिसमें SPS मिला होता है क्या, अथवा ग्राम की संख्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो 131 नंबर में जो आंसर होना चाहिए है ना 50,000 से अधिक। आई थिंक बेटा इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आई थिंक 50,000 से अधिक होता है। नेक्स्ट, भैंस के औसत गर्भधारण अवधि कितने दिन का होता है, 310 दिन। ये क्वेश्चन पहले भी आया है, इसी क्वेश्चन में आया है।
है ना, 310 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बेटा व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन है, अभी जो आने वाला है ना, ये कई बार व्यापम के पेपर में आ चुका है, तो आप किसी भी साल के पेपर उठा लो ये क्वेश्चन रहेगा ही। और इसका जो आंसर हो ये होगा पूर्ण हस्त दोहन। क्या पूछ रहा है, हाथ से दूध दुहाई करने का सर्वोत्तम विधि कौन सा है, पूर्ण हस्त दोहन है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि सही जोड़ी बनाना है, रोग और रोकथाम। एंथ्रेक्स को कैसे रोकोगे, रानीखेत को कैसे रोकोगे। एंथ्रेक्स को रोकने के लिए शव को खोलना एवं गहरे दफनाना। एंथ्रेक्स क्या होता है, जूनेटिक डिसीज है जो कि इंसानों से मनुष्य में और मनुष्य से इंसानों में फैलता है। इसलिए इसमें होता क्या है कि इसको हमें क्या करना चाहिए, गहराई में दबा देना चाहिए। तो ये एंथ्रेक्स का जो आंसर है बेटा, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ना। एंथ्रेक्स का होना चाहिए 3, तो पहले देखते थे ए में 3 कहाँ कहाँ पे है। ए में 3 केवल सी में है, तो केवल सी ही आंसर होगा, है ना, इसका आंसर जो है केवल सी होगा। नेक्स्ट दिया है काला मांस किसका होता है। भाई बड़ा ही गजब क्वेश्चन है कि काली मांस कौन सी मुर्गी का होता है बताओ। तो काली मांस कड़कनाथ का होता है, क्योंकि कड़कनाथ का जो ब्लड होता है उसमें मेटामाइग्लोबिन पाया जाता है, जिस कारण से उसका जो ब्लड होता है वो एकदम डार्क रेड होता है और दिखने में काला होता है। ठीक है, तो कड़कनाथ होगा इसका आंसर। नेक्स्ट दिया है सही सम्मेलन कीजिए। देखो हिमांक जो होता है ना -0.535 होता है, सी का आंसर तो बन गया। क्वार्थनांक जो होता है वो होता है 100.15 होता है, यहाँ पे 5 दिया है लेकिन 15 होता है, तो सी का आंसर होना चाहिए 2, ये आंसर होगा। सी का आंसर होना चाहिए 2, यानी इसका आंसर क्या होगा, ये। नेक्स्ट बेटा बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, मैं जानता हूँ कि वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, लेकिन मैं क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ हर क्वेश्चन को, है ना। मुर्गी के हरे दस्त, छींक, हांफना एवं गर्दन टेढ़ी होने की बीमारी मुख्य लक्षण रानीखेत का है। किसका है, रानीखेत। अंडे के कृत्रिम उष्मान की प्रक्रिया सही क्रम क्या है। कृत्रिम उष्मान अगर करना चाहोगे तो सही क्रम क्या होगा, उष्मन में रखना है ना, तापमान बनाए रखना है, अंडे का चयन करना है। सबसे पहले तो अंडे का चयन करोगे, फिर उष्मन में रखोगे, यानी एम के बाद की आना चाहिए। एम ही एक में है तो यही सही आंसर होगा, ये इसका सही आंसर होगा। बेटा एक एक ऑप्शन से आंसर पता चल जा रहा है कि उसका सही आंसर क्या होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बनना चाहिए जो बच्चों को घुमाए पेपर में। लैक्टोमीटर का उपयोग क्या है, ये कई बार मैं पेपर में भी दिया हूँ कि दूध के विशिष्ट वृत्तीय को नापने के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है दूध का उसी को नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध ज्वर। देखो अभी मैं दूध ज्वर की बात कुछ टाइम पहले किया था कि अगर दिन में 4 बार दूध निकालोगे तो तुम्हें कैल्शियम देना पड़ेगा। वही क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि दूध ज्वर किसके कमी से होता है। बेटा तो क्या हो जाएगा आंसर, कैल्शियम हो जाएगा। इसको बेटा मैं क्वेश्चन ठीक से समझ नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ। दूध ज्वर किसकी कमी से होता है, तो कैल्शियम होगा, इसका सही आंसर बी होगा। फाउल पॉक्स रोग सामान्यतः घाव कहाँ पाया जाता है, कलगी में ज्यादा बनता है, यानी इसका आंसर बी होगा। दूध में जीवाणु की सामान्य वृद्धि की अवस्था को उनके बढ़ते क्रम में लिखिए, है ना। जीवाणु जो है उसके बढ़ते क्रम में आपको इसको आंसर को देना है, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बी। ठीक है बेटे, इसको देख लेना, है ना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, मैं समझ पा रहा हूं, है ना। नेक्स्ट क्या दिया है, दूध में फास्फेटेज परीक्षण के उपयोग यहाँ निर्धारित करने के लिए किया जाता है। क्या निर्धारित करने के लिए दूध में फास्फेटेज परीक्षण का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पार्श्वीकरण की क्षमता। बेटा इसका सही आंसर होना चाहिए डी होना चाहिए कि पार्श्वीकरण की क्षमता। नेक्स्ट निर्देश दिया हुआ है, गीले बुर्दे अवस्था में कुक्कुट पालन में कॉक्सिडियोसिस की संभावना बढ़ जाता है। बिल्कुल सही है, बढ़ेगा, है ना। नमी कॉक्सिडियोसिस उच्छिष्ट के स्पोरुलेशन में सहायक होता है। बिल्कुल सही है, आंसर इसका ये होगा कि कथन और कारण जो है वो दोनों सही है।
कथन और कारण जो है वो दोनों सही है, और कारण कथन का सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किस विटामिन की कमी से पशु में रिकेट्स, डी, विटामिन डी की कमी से पशु में रिकेट्स रोग होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित को सुसम्मिलित कीजिए। भैंस जो होता है ना, भैंस उच्च गुण वाले दूध देते हैं, यानी ए का आंसर 2 होना चाहिए, केवल ये में ही है, बन गया सही आंसर। बकरी मांस के लिए होता है, भेड़ जो होता है मटन के लिए होता है, और मुर्गी जो होता है वो अंडे के लिए होता है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ए। अब बेटा बचा है हमारा लास्ट 2 क्वेश्चन। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना ये 2 क्वेश्चन का आंसर मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, लेकिन फिर तुम्हारा जो काउंटिंग है वो अधूरा रह जाएगा, इसलिए इसके आंसर भी मैं बता देता हूँ कि क्या होगा। फिर से आ गया वही कथन और कारण वाला क्वेश्चन। दूधारू पशु जो होता है अधिकतम दूध उत्पादन के लिए संतुलित आहार की आवश्यक होता है। संतुलित आहार पशु के शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व प्रदान करता है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। और इसका आंसर जो जाएगा, कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या करता है, सेम आंसर जाएगा। नेक्स्ट, साइलेज, साइलेज अचार बनाने के लिए कौन से चारे प्रसिद्ध है? बेटा देखो, जैसे हम लोग आम का अचार डालते हैं ना, उसी तरह जो होता है साइलेज एक पशु के लिए चारा को स्टोर करने की एक विधि है। इसमें जो होता है पशु चारे में 60% नमी रहता है, 40% शुष्क पदार्थ रहता है, इसीलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, अचार भी बोल सकते हैं पशु का। समझ आया? इसके लिए सबसे अच्छा जो फसल होता है मक्का होता है, क्योंकि मक्का में जो साइलेज होता है ना, साइलेज अच्छे साइलेज बनाने के लिए जो प्लांट है उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होना चाहिए, है ना, और मक्का में यहाँ पे सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, मक्का। तो इसी तरह तुम्हारा 2026 का जो क्वेश्चन है ये समाप्त होता है यहाँ पे। और मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि अभिनव कोचिंग क्लासेस में पीएटी का रेगुलर कोर्स जो है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी बच्चे एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है और एग्रीकल्चर में अपना भविष्य बनाना चाहता है वो अभिनव कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करे। एड्रेस है अभिनव कोचिंग क्लासेस कांकेर मेन रोड टिकरापारा में है ये, है ना, जस्ट फ्रंट होंडा शोरूम के है। और इसके डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर डाल दूंगा, कोचिंग का नंबर डाल दूंगा, आप वहां से कांटेक्ट करके भी आ सकते हो। यदि आपको जानना है कि पीएटी में कट ऑफ क्या जाता है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट कीजिए, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह लास्ट क्वेश्चन के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और फिर मिलेंगे, है ना, कोई एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।